हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेबी गीक्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहले ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत ही क्यों है, राइट? अच्छा, एक सिनेरियो आप इमेजिन करो जहाँ पे आप कंप्यूटर से, ठीक है, आप मीन्स सपोज जॉन, राइट? सो देयर इज दिस गाय कॉल्ड जॉन जिसको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आती है। एंड ये जॉन जो है ना, ये कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहता है, बड़ा ही मुश्किल काम। एंड आप ये काम कह सकते हैं, सपोज वो कंप्यूटर से 2+2 कराना चाहता है, राइट? लेकिन क्या वो ये काम करवा सकता है कंप्यूटर से? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की बात समझ ही नहीं सकते। जॉन अगर चाहे तो पीसी को अगर वो अपना इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना भी चाहता है ना, तो ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट। क्यों? क्योंकि दोनों का जो लैंग्वेज है ना, वो डिफरेंट है। दे डोंट हैव एनी कॉमन लैंग्वेज इन बिटवीन। तो ये इंस्ट्रक्शन कभी पास ऑन कर ही नहीं पाएगा, राइट? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास में, व्हिच इज़ कि मैं कोई ट्रांसलेटर को यूज़ करूँ जैसे कि पाइथन। तो हाँ, पाइथन इज़ अ ट्रांसलेटर। इट एक्ट्स एज़ अ ट्रांसलेटर बिटवीन यू एंड योर कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसको भाई साहब बाइनरी आती है, राइट? एंड अगर इसे बाइनरी आती है, इट मीन्स कि ये क्या कर सकता है, ये आपके लिए कंप्यूटर से बात कर सकता है, राइट? मीन्स कि हम पाइथन की हेल्प से अपने पीसी को कोई भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर सकते हैं। जी, करेक्ट, हम ऐसा कर सकते हैं। और वो भी कौन-सी लैंग्वेज से? बाइनरी। मीन्स कि अब मुझे बाइनरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब पाइथन बाइनरी में कंप्यूटर से बात करेगा और मेरा काम करवा के मुझे एक रिज़ल्ट शो करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट क्या ये इतना ईज़ी है? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, ये इतना ईज़ी नहीं है। देखो, आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो भी बाइनरी में आएगा और सीधी-सी बात है, मैं पाइथन को कैसे बताऊँ कि मुझे 2+2 चाहिए? व्हिच मीन्स मुझे पाइथन की लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी, व्हिच इज़ ऑब्वियसली पाइथन, राइट? तो मैं पाइथन लर्न करूँगा सो दैट आई कैन टॉक टू पाइथन, राइट? एंड मैं उसे अपना लाइक पाइथन सिंटैक्स के अंदर ही मैं उसे कुछ इंस्ट्रक्शन पास ऑन करूँगा कि यार आप मुझे 2+2 करा के दीजिए। पाइथन फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस को समझ के बाइनरी में कन्वर्ट करके पीसी को देगा और पीसी फिर जो रिजल्ट देगा, राइट? पाइथन उसको प्रोसेस करके मुझे एक बड़ा ही प्यारा-सा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मुझे दिखा देगा, है ना? तो मैं इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, वो मुझे मेरा रिजल्ट दिखा देगा, राइट? सो ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट आवर वर्क डन फ्रॉम द पीसी, समझे? अच्छा, अभी ना अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो ना प्रोग्रामिंग से कि यार प्रोग्रामिंग तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, इट्स सो डिफ़िकल्ट, मैं कैसे प्रोग्रामिंग करूँगा? तो यार मत डरो, ठीक है? इट्स लाइक लर्निंग इंग्लिश या कोई भी एक सिंपल सी लैंग्वेज, राइट? देखो, हम प्रोग्रामिंग के अंदर ना जनरली बेसिक्स, है ना? क्या है? हमें बोलना आना चाहिए, आउटपुट करना आना चाहिए, राइट? अगर एक कम्युनिकेशन आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू स्पीक। अच्छा, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन इज़ नॉट इनफ, सिर्फ बोलना ही इनफ नहीं है, आपको सामने वाले पर्सन से इनपुट भी कलेक्ट करना पड़ेगा। इट शुड बी टू वे। अगर ये टू वे है, देन ओनली इट्स अ कन्वर्सेशन, राइट? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का मैं करूँ क्या? व्हाट इफ देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हो। एंड उसके लिए हम एक कांसेप्ट सीखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट, इनपुट एंड वेरिएबल्स। अच्छा, हम अपना कोड कहाँ लिखने वाले हैं, है ना? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, आप बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा व्हाइल यू आर लर्निंग और इवन इफ यू आर अ प्रोफेशनल, यूज़ नोटबुक्स। नोटबुक्स के लिए भी आप चाहे तो गूगल कोलैब की तरफ जा सकते हैं, व्हिच इज़ अ बिट स्लोअर, राइट? बट आई वुड प्रेफर यूजिंग जुपिटर नोटबुक। अच्छा, बट ये नोटबुक क्यों? व्हाई नॉट वीएस कोड और आईडीईज़ लाइक पाइचार्म? क्यों? क्योंकि यार देखो, आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ, राइट? देखो, अगर मैं किसी भी काम को स्मॉलर चंक्स में या छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करूँगा तो इट विल बी ईज़ियर फॉर मी, राइट? अगर मैं एक 1000 लाइन का कोड लिख रहा हूँ एंड उसके अंदर एरर आ जाता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट कि एरर कहाँ है। लेकिन अगर मैं इसी 1000 लाइन के कोड को 100 लाइन्स ईच में डिवाइड कर देता हूँ, तो इट विल बी ईज़ियर फॉर मी टू फिगर आउट कि एरर क्या है और उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है, राइट? एरर रिज़ॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 इज़ टू रिकॉग्नाइज़।
टू अंडरस्टैंड व्हाट योर एरर इज। आपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया, देन आप उसको रिजॉल्व भी कर लोगे, राइट। चलो, तो हम लोग एनाकोंडा की तरफ चलते हैं, राइट। ये है हमारी एक जुपिटर नोटबुक, राइट। तो एनाकोंडा अगर आप इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर आपको जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा। आप जाइए वहाँ, एक अपने लिए फोल्डर या फाइल डायरेक्टली क्रिएट करिए, एंड दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक, राइट। अब देखो यहाँ पे व्हेन यू विल क्लिक ऑन रन, देन इट रन्स द करंट ब्लॉक एंड गोज टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। यही इसकी फंक्शनिंग है, ये आपके करंट ब्लॉक को रन करता है और अगले ब्लॉक में चला जाता है। यहाँ पे आप जो ब्लॉक है उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं, राइट। कोड इज फॉर कोड एंड मार्कडाउन इज फॉर आवर नोट्स, राइट। तो मैं यहाँ पे मार्कडाउन लैंग्वेज लिख सकता हूँ, राइट। विद द हेल्प ऑफ मार्कडाउन सिंबल्स आई कैन राइट थिंग्स हियर। तो अभी वी विल लर्न अबाउट आउटपुट, विल लर्न अबाउट इनपुट एंड विल लर्न अबाउट वेरिएबल्स। ये तीन चीजें हमें आज सीखनी है, राइट। तो देखो, जब हम बोलने की बात कर रहे हैं, आउटपुट करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है प्रिंट। तो द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट, ओके। बोलने के लिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन है। अच्छा, एंड वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू कलेक्ट इनपुट। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है? अब देखो यार, एक बड़ी फनी सी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बट हाँ, कभी शायद एप्लीकेबल हो सकती है। लेट्स से यू नीडेड सम मनी, आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसा मांग रहे थे, आपको एक एंजल इन्वेस्टर मिला, उसने आपको बोला कि लाइक दिस इज माय नंबर, कॉल मी एट दिस टाइम, आई विल गिव यू द फंडिंग। लेकिन आप वो नंबर भूल गए, तो फंडिंग गई हाथ से, राइट। सिमिलरली जब आप यूजर से इनपुट कलेक्ट कर रहे हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी है, तो आप वेरिएबल्स का यूज कर सकते हो। वेरिएबल्स आर लाइक एम्प्टी एम्प्टी कंटेनर्स, राइट। एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं ये, राइट, जिनका काम है स्टोर डेटा। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स हो सकते हैं, तो हम इनके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं वेरिएबल नेम, ओके। तो वेरिएबल इज जस्ट एन एम्प्टी कंटेनर जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। अब मुझे स्टोर क्यों करना है डेटा? सो दैट आई कैन रीयूज इट लेटर, राइट। याद है ना बचपन में, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, एंड देन यू यूज टू टेक योर वाटर बॉटल एंड उसको फिल करके लाते थे, क्यों? ताकि बाद में प्यास लगेगी तो पी लेंगे ना यार। सिमिलरली यहाँ पे भी हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं सो दैट वी कैन यूज इट लेटर, ओके। अच्छा, तो पहले हम लोग इसको भी मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं आउटपुट कैसे काम करता है, राइट। यू ऑलरेडी नो कि आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट यूज करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से देखते हैं कि हम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। देखो, सपोज अब वो टाइम आ गया है जब मैं कंप्यूटर को बोलूंगा 2 + 2 करो 4। अच्छा, अब मैं उसको कोई हार्ड कैलकुलेशन बोलूंगा 23 कर दिया उसने, राइट। जो करने में आपको घंटे लग जाएंगे, वो इसने विद इन सेकंड कर दिया, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज कंप्यूटर टू डू सम हेवी लिफ्टिंग, राइट। अच्छा, अब मैंने बोलना तो सीख लिया, राइट, लेकिन अगर मुझे पूछना है, राइट, अगर मुझे कोई चीज यूजर से इनपुट करानी है, तो उसके लिए क्या? तो इनपुट के लिए आपके पास आता है इनपुट फंक्शन, राइट। तो आप यूज कर सकते हो इनपुट फंक्शन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, राइट। तो इनपुट फंक्शन, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको पहले तो मैं मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लेता हूँ जी। अच्छा, आप इसमें थीम भी चेंज कर सकते हो, है ना। जो भी आपकी प्रेफर्ड थीम हो आप उसको यूज करिएगा, राइट, जैसा आपको सही लगता है। अच्छा, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मार्कडाउन में, क्योंकि आई वांट टू मेक इट लुक लाइक इट्स अ नोट, राइट। चलो, तो लेट्स रन द इनपुट फंक्शन, एंड इसने मुझे एक बॉक्स दे दिया, राइट। लेकिन मुझे इसमें इनपुट क्या करना है, आई डोंट नो, ओके। अभी के लिए मैं इसमें लिख देता हूँ ABCD, ABCD लिख देते हैं इसके अंदर। लेकिन यार, ये इनपुट बॉक्स मुझे एक बॉक्स दे रहा है, लेकिन इस बॉक्स में एंटर मुझे क्या करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं चाहूँ तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकता हूँ, राइट। तो अब जब मैं इस इनपुट को रन करूंगा ना, इट विल गिव मी अ मैसेज लाइक दिस कि एंटर योर नेम। तो मैंने लिखा ठीक है, जॉन डो इज माय नेम,
राइट? तो जॉन डो यहाँ पे आ गया, राइट? तो मैं यूज़र से इनपुट तो कलेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या ये इनपुट मेरे किसी काम का है अभी? देखो, अभी आपने यूज़र से इनपुट ले लिया, लेकिन बाद में आप इस इनपुट को दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे बिकॉज़ इट लैक्स मेमोरी। अभी ये कहीं मेमोरी में स्टोर ही नहीं हुआ, राइट? दैट इज़ वेयर द कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल कम्स इन, ओके? तो वेरिएबल्स एज़ आई सेड क्या होते हैं? आर एम्प्टी कंटेनर्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, okay? And they do have label on them also known as variable name or oh my bad, yeah. This should be identifiers. What have I written? Identifiers, right? Mm-hmm. Okay. This should be identifiers. Okay. अच्छा, तो ये जो वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स है, इनका काम आप समझ चुके हो, लेकिन इससे भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। कैसे बनाने वाले हैं? इसका इससे भी ज्यादा सिंपल आंसर है कि द मोमेंट you assign a value to a word, it becomes variable. ओके, ठीक है, इजी लग रहा है, राइट? जो कि है भी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज x एंड मैं इसको अगर रन कर देता हूँ ना, लाइक, या फिर अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ कि प्रिंट x, तो ये मुझे एरर देगा। ओके, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने वेरिएबल बनाया नहीं ना, मैंने यहाँ पे पूरा ढंग से शायद इसको पढ़ा ही नहीं कि द मोमेंट यू असाइन अ वैल्यू टू अ वर्ड इट बिकम्स अ वेरिएबल। एंड हाउ डू वी असाइन अ वैल्यू? यू सिंपली राइट इज इक्वल्स टू एंड गिव इट अ वैल्यू। बस हो गया, बन गया हमारा वेरिएबल। हाँ, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं कि यार व्हाट इज इनसाइड ऑफ एक्स, ये एक्स में क्या है, तो एक्स में है 23, राइट? तो ये है हमारा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का बेनिफिट क्या है भाई? आई कैन यूज इट हाउएवर आई वांट टू। एक्स प्लस एक्स, एक्स के अंदर 23 है, तो 23 प्लस 23 46, राइट? एंड अब तो जो इनपुट मैंने यूजर से लिया है ना, मैं उसको भी स्टोर करके रख सकता हूँ फॉर फ्यूचर यूज। सपोज आई क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड योर नेम, I'll run it and now let me put like John. तो अब ये जो मैंने इनपुट यूजर से कलेक्ट करा है, इसको मैं रीयूज कर सकता हूँ however I want to। जैसे कि किसी मैसेज में या किसी प्रोग्राम के अंदर, तो इफ आई प्रिंट लाइक हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज, एंड प्लस योर नेम, तो सी, मुझे एक अच्छा खासा मैसेज मिल गया, राइट? अच्छा, अभी ना हम ये समझ गए हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाना है ना, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अभी एक चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है विच इज वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक है, यार वेरिएबल तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन वेरिएबल बनाते टाइम कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि नो स्पेस। वेरिएबल के नाम में स्पेस मत देना, है ना, एरर आ जाएगा। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर बट कैन इंक्लूड और एंड विद अ नंबर। ठीक है? अच्छा, अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट, इंक्लूड और एंड विद अ स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, तो एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो यार ये अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो इन योर वेरिएबल नेम्स, बीच में, एंड में, कहीं पे भी, है ना। एंड फाइनली, डू नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। ठीक है? मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। देखो, क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कीवर्ड जिनका ऑलरेडी कुछ मीनिंग होता है, तो आप उनको एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं अपने बेटे का नाम पापा रखना चाहूँ तो नहीं रख सकता ना, वो मेरे लिए रिजर्व्ड कीवर्ड है ना। लेकिन मैं पपाया रख सकता हूँ, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे मान लो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है फॉर, तो मैं फॉर लिख के सपोज कुछ वैल्यू अगर सेव करना चाहूँ तो आई कैन नॉट डू दैट। लेकिन अगर मैं इसी को फॉर एवर कर दूं एंड देन इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूं, तो इट गिव्स मी नो एरर, राइट?
तो reserved keywords cannot be used as your variable name, but they can be a part of your variable name, so use wisely. अराउंड 36 हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि मैं इस फाइल के अंदर ऐड कर दूंगा। तो आप इसको गूगल ड्राइव से जाके फाइल को डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट एज योर नोट्स, ठीक है। अच्छा, मैं बाकी चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी हम स्पेस की बात कर रहे थे, राइट। तो माई नेम इज इक्वल्स टू जॉन, नहीं मैं नहीं लिख सकता, राइट, एरर। अच्छा, मैं नंबर से शुरू नहीं कर सकता, अगेन एरर। लेकिन हाँ, बीच में ज़रूर या एंड में ज़रूर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ नंबर, ठीक है। अच्छा, मैं कोई स्पेशल सिंबल यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, हुँ, एरर आएगा, लेकिन मैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। अच्छा, कुछ सजेशंस भी हैं जो आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अच्छा, ये रूल्स ऐसा है कि ना आप इसको फॉलो करना, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ मस्ट, वरना एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन सजेशंस के केस में इतना कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ठीक है। यू कैन अवॉइड देम एज़ वेल, ठीक है ना। तो सजेशंस में लाइक ट्राई टू स्टार्ट वेरिएबल नेम विद लोअर केस लेटर, राइट। इन केस ऑफ मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम, लाइक जैसे कि आपका वेरिएबल है सपोज हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज, ठीक है, ये आपका वेरिएबल नेम है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे ना, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कैमल केसिंग, ठीक है। कैमल केसिंग के अंदर आप सेम चीज़ कैसे लिख सकते हो, ठीक है। पहला जो वर्ड होगा वो पूरा लोअर केस रहेगा एंड उसके बाद आने वाले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। या फिर आप यूज़ कर सकते हो स्नेक केसिंग, जहाँ पे वर्ड मतलब आपका पूरा वेरिएबल नेम ही लोअर केस में रहेगा, लेकिन आप वहाँ पे वर्ड्स को अंडरस्कोर्स की हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस जो भी आप यूज़ करना चाहें, बट ध्यान दीजिएगा अपने रूल्स के ऊपर, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा एक बड़ा छोटा-सा इंट्रोडक्शन ऑन पाइथन इनपुट, आउटपुट एंड वेरिएबल्स। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। If there are any doubts, you can reach me via comments, and I'll see you guys in the next session. Bye bye. Thank you.